तो कैसे हो आप सब? आप लोग का स्वागत है बायोलॉजी आदित्य सर के क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक ना बच्चों, इसे आज हम लोग पूरा मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक ना, इस चैप्टर को। ठीक ना, तो बच्चों तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होती है। ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग चलते हैं, आपसे कुछ मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोगों को देना है। ठीक ना, तो बच्चों चलते हैं हम। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोगों से मैं थोड़ा क्वेश्चन कर लूँ, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक ना, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या होता है जब, ठीक ना, असल क्या क्या होता है जब, क्वेश्चन यानी कि यही है कि क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब, ठीक ना, क्या होता है जब। ठीक, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन अब एक नंबर ये रहेगा, नहीं, ठीक ना। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन एक नंबर क्या रहेगा कि क्या होता है जब, क्वेश्चन फर्स्ट यानी प्रश्न एक, ठीक ना। प्रश्न एक, बर्फ जो होता है वो, ठीक ना, जो बर्फ होता है वो पिघल कर पानी बन जाता है। ठीक, इसमें जो बर्फ होता है यानी क्वेश्चन फर्स्ट है कि बर्फ, यानी बर्फ क्या पिघल कर क्या पानी बन जाता है, क्या बन जाता है वो, पानी बन जाता है। ठीक ना, इसमें क्या होगा वो कि क्या होता है जब ये क्या, जो बर्फ है ये क्या कर कर पिघल कर, ठीक ना, पिघल कर पानी बन जाता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक ना बाबू, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब, ठीक ना, प्रश्न दूसरा आपसे ये है कि क्या होता है जब, ठीक ना, जो दूध को गर्म करने पर बाबू उबलने लगता है। ठीक ना, क्या दूध को क्या करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, उबलने लगता है वो, क्या होने होता है वो, उबलने लगता है। और जब उबलने लगता है और झाग देने लगता है, और क्या देने लगता है, झाग। ठीक, और झाग देने लगता है। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन दो है, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक, और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब, जो कच्चा आम होता है बाबू, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बाबू कि कोई भी फल ले लो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपसे तीसरा यही है कि आप लोग कोई भी फल ले लो, चाहे आम ले लो, यानी कच्चा आम हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि कच्चा आम हो गया, या आप लोग केला भी ले सकते हो, ठीक ना, केला ले सकते हैं। ये समय के साथ क्या होने बाबू, पकने लगता है, ठीक ना, क्या होने लगता है, पकने लगता है, या पकने लग जाता है। ठीक, किसके साथ, तो समय के साथ, यानी ये समय के साथ क्या होगा बाबू, पकने लगेगा। आज ये दूध को क्या करने बाबू, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर ये क्या उबलने लगता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर में तीसरा क्या किया हूँ, कच्चा आम होता है या कोई भी फल होता है या कच्चा जो केला होता है, ये समय के साथ क्या पकने लग जाता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक ना, और सोचिए, सोच कर उत्तर दीजिए। ठीक है बाबू, अब चौथा क्वेश्चन आपसे ये है वो कि जो लोहा है, ठीक ना, लोहा को जैसे आप लोग कहीं से कोई धातु खरीद के लाए, कोई लोहा खरीद के लाए, और उसको आप लोग कहीं ऐसे नमी वाले जो जगह पर रख दिए, जिसके कारण उसमें जंग लग गया। तो आखिर में जंग लगने का कारण क्या है उसमें। ठीक, कोई भी अगर लोहा लाए और उसके बाद यानी जहाँ पर थोड़ा पानी भी हो, यानी जहाँ पर थोड़ा सूखा भी हो और वहां पर क्या पानी भी हो, ठीक ना, वहां पर आप लोग रख दिए, यानी यानी कि जब हवा और पानी से जब वो क्रिया किया, तो क्या लग गया, जंग लग गया। तो भाई जंग लगने का कारण क्या हो सकता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा ये है बाबू कि क्या होता है जब, ठीक ना, लोहे को, ठीक ना, लोहे को कहाँ रखने पर, ठीक ना, लोहे को क्या कहाँ रखने पर, यानी नमी वाले जगह पर रखने पर उसमें जंग लग जाता है। ठीक ना, जंग लग जाता है। ठीक ना, कहाँ रखने पर, नमी वाले जगह पर रखने पर, नमी वाले जगह पर रखने, ठीक ना, जगह रखने पर, ठीक ना, यानी कि नमी में, यानी नमी में क्या होगा, हवा होगा और
पानी होगा। नमी में हवा होगा, पानी होगा, यानी क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण अगर लोहे को हम लोग नमी वाले स्थान पर रखते हैं तो आपका उसमें जंग लग जाता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन ये बाबू कि सभी लोग भाई हम लोग अनाज खाते हैं, अनाज में क्या खाते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग गेहूं खाते हैं तो गेहूं का क्या है? गेहूं तो ऐसे ही नहीं खा जाते हैं, उसको सबसे पहले पिसवाते हैं, क्या सबसे पहले इसकी पिसाई करते हैं। पिसाई में क्या होता है, जब पिसाई करते हैं तो बाबू जो आटा होता है, आटा को हम लोग बाबू जब गर्म कर जाते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने आप ही वो रोटी में चेंज होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन नंबर पांचवा ये है कि क्या होता है जब हम लोग आटा को, ठीक है ना, क्या होता है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब हम लोग क्या होता है आटा को, किसको, आटा को क्या करने पर, गर्म करने पर वो रोटी बन जाता है। क्या बन जाता है, रोटी बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण आटा को हम लोग जब गर्म करने लगते हैं तो अचानक ही वो रोटी बन जाता है। कौन सा रीजन है वो, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा, ठीक है ना। क्या करने पर, तो गर्म करने पर, ठीक, गर्म करने पर, ठीक है, वो रोटी बन जाता है। इसका उत्तर आप लोग सभी का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। और बाबू एक और चीज है, जैसे हम लोग एक और में क्वेश्चन यानी कि दो तीन क्वेश्चन एक ऐसा है कि जो जिसका उत्तर आप लोग खुद दोगे, यानी इस सब की सभी क्वेश्चंस का उत्तर आप लोग दोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन ये है बाबू कि क्या होता है जब जैसे हम लोग मोमबत्ती लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मोम है, मोमबत्ती जो लेते हैं तो वो बाबू उसको हम लोग पिघलाते हैं, और पिघला कर जब पिघला कर और जब हम उसे जलाते हैं तो वो गैस बन क्या गैस, उसमें क्या होता है, गैस निकलने लगता है, यानी उसमें गैस बनने लगता है, क्या होता है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन नंबर छठवा आपका ये है, ठीक, क्वेश्चन नंबर छठवा ये है कि मान लो कि कोई मोमबत्ती है, ठीक है ना, मोमबत्ती है, ठीक है ना। मोमबत्ती को क्या किए, सबसे पहले क्या किए, इस मोमबत्ती को सबसे क्या किए, यानी जला, यानी पिघला है, ठीक है ना। जब ये मोमबत्ती पिघलने लगती है, ठीक, तो ये क्या होता है, पिघलने, जब ये मोमबत्ती क्या होती है वो पिघलने लगती है, ठीक है ना। मोमबत्ती जब पिघलने लगती है, ठीक है, जब मोमबत्ती पिघलने लगती है तो क्या उसमें से पिघलने लगती है, और जब जलती है, ठीक है ना, जब पिघलने लगती है और क्या होती है, जब जलती है, ठीक, जलती है, ठीक है ना, जलती है तो क्या हो जाता है, उसमें से क्या निकलता है, तो उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है, क्या निकलता है उसमें से, गैस निकलता है। तो आखिर में गैस निकलने का रीजन क्या होता है, यानी इसका कारण क्या होता है, ठीक, इसका कारण क्या होता है, ठीक। यानी मोम को पिघलाते हैं, पिघलाकर और जब उसे हम लोग जलाते हैं तो गैस बन जाता है, तो इसका मेन रीजन यानी कारण क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक ना। और बाबू हम, ठीक ना, अभी देना एक क्वेश्चन काफी है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और जैसे एक और उसका दैनिक जीवन में एक और हम लोग लेते हैं कि बाबू जैसे हम लोग का खाना में एक और चावल भी खाते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग जो कच्चा चावल होता है उसे हम लोग उबालते हैं तो अपने आप ही किसमें क्या हो जाता है उसका, जैसे मान लो कि जो कच्चा चावल है, कच्चे चावल को हम लोग उबालते हैं, उबालने लगते हैं बाबू, तो वो किसमें चले जाता है, क्या खाने वाले चावल में चले जाता है, क्या होता है, खाने वाले चावल में चले जाता है। इसका भाई रीजन क्या है, यानी कि अगला आपका क्वेश्चन यही है बाबू, ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि जो कच्चा चावल होता है बाबू, ठीक, जो इसमें कच्चा जो चावल होता है, ठीक, इसमें बाबू जो आपका कच्चा चावल होता है वो उबलकर क्या होता है, ठीक ना, वो उबलकर खाने वाले चावल में कैसे बदल जाता है, ठीक है, उबलकर खाने वाले, ठीक, उबलकर खाने वाले चावल में, खाने वाले, खाने वाला चावल बन जाता है, उबलकर खाने वाला चावल बन जाता है, बन जाता है। इसका भी हमको उत्तर है, यानी कि क्या कर उबल कर, ठीक है ना, उबल कर, ठीक। तो आपके सामने ऐसे 7 क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए होंगे, तो हमें विश्वास है कि आप लोग बता दिए होंगे। देखो, यानी पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या होता है जब बर्फ क्या करता है, पिघल कर, क्या बर्फ पिघल कर क्या बन जाता है, तो पानी बन जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें आपका जो बर्फ होता है पिघल कर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये था बाबू कि जो दूध है ये गर्म करने पर, क्या करने पर, जो दूध है ये गर्म करने पर
यानी ये उबलने लगता है। जब भाई दूध को हम लोग गर्म करेंगे तो उबलने लगा, उबल कर उसमें से क्या देते हैं, तो झाग देने लगते हैं, सफेद सफेद क्या झाग देने लगते हैं। इसका भी कारण क्या है, तीसरा ये आपको, अगर हम लोग कोई भी जैसे कच्चा आम ले ले, कच्चा फल ले ले, कोई भी अगर कच्चा फल ले ले तो वो कुछ समय बाद क्या होता है, पकने लगता है। इसका भी रीजन क्या हो। अब बाबू क्वेश्चन में चौथा में ये किया था कि जो लोहा है बाबू, ये क्या, जब लोहा को हम लोग नमी वाली जगह पर रख देते हैं तो क्या होता है बाबू, जंग लग जाता है। उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। उसमें क्या होता है बाबू, जंग लग जाता है। और आपका पांचवा क्वेश्चन यही था बाबू कि जब आटा को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पे रोटी में क्या भाई कैसे बदल जाता है, यानी इससे रोटी कैसे बन जाता है। ठीक, तो अब ठीक ना। अब अगला हमारा क्वेश्चन यही था बाबू कि जो मोमबत्ती है, ठीक है ना, ये पिघलने पर क्या, पिघल कर क्या होती है, पिघल कर जलने लगती है। जल कर जलने के बाद क्या हो जाती है बाबू, ये गैस में, यानी क्या पिघल कर क्या जो उसका अवशेष होता है वो गैस के रूप में बाहर निकलना होता है। तो इसका भी रीजन क्या होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 7वां यही है कि बाबू कच्चा जो चावल होता है ये उबालने के बाद ये खाने वाला कैसे बन जाता है, यानी खाने लायक कैसे हो जाता है। तो इन सब का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिए होंगे, ठीक है। तो बच्चों इन सब का उत्तर अब हम भी दे चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब लोग मिलाते रहना, ठीक है। तो बाबू इन सब का उत्तर आपका, ठीक है ना, इन सब का उत्तर, ठीक है ना, इन सब का जो उत्तर होगा आपका एक ही चीज होगा। ठीक, इन सब का जो उत्तर होगा बाबू, यानी इन जो सातों प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू आपका एक ही होगा, परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में बाबू चेंज। ठीक, यानी इन सब का उत्तर आपका एक ही चीज होगा, परिवर्तन। क्या होगा बाबू आपका, परिवर्तन। ठीक है ना, इन सब का उत्तर क्या होगा बाबू आपका, परिवर्तन। परिवर्तन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, चेंज। क्या कहते हैं, चेंजिंग। अब बाबू हम लोग जानेंगे कि परिवर्तन होता क्या है। ठीक, यानी जो इतना जितना भी मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ इसके बारे में हम जानेंगे हम लोग परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो चलो जानते हो बाबू परिवर्तन क्या होता है, ठीक ना। आपका ये जो है, क्या इन सबका जो उत्तर है आपका परिवर्तन, ये परिवर्तन होता क्या है, यानी चेंजिंग होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, ठीक ना। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, तो जानेंगे परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, चेंज कहते हैं। ठीक, चेंज। चेंज क्या होता है बाबू, देखो जब बाबू आपका जो परिवर्तन होता है बाबू, परिवर्तन का जो अर्थ होता है वो होता है बाबू बदलाव। क्या होता है बाबू, वो होता है बदलाव। बदलाव यानी बदलना। ठीक, बदलाव यानी बदलना। यानी जो परिवर्तन होता है बाबू इसका जो अर्थ होता है बदलाव, बदलाव यानी बदलना। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है बाबू, बदलाव, बदलाव यानी बदलना। आखिर इसमें जितने भी जो क्रियाएं हो रही थी बाबू, इन क्वेश्चन में जितने भी आपकी क्रियाएं हो रही थी वो क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है आपका, बदलाव होता है। बदलाव यानी क्या होता है, बदलना। बदलाव यानी क्या होता है बाबू, बदलना। ठीक ना, ये सारी प्रक्रिया क्या है, परिवर्तन है। सारी प्रक्रिया क्या है, परिवर्तन। यानी क्या हो रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है, ठीक ना। आखिर में हम लोग जाने अब ये जानेंगे भाई परिवर्तन का एक शाब्दिक हम लोग परिभाषा क्या दे सकते हैं। जो परिवर्तन है इसका हम लोग शाब्दिक परिभाषा क्या दे सकते हैं। तो बाबू इसका, तो देखो हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, ठीक है ना। कि बाबू परिवर्तन का शाब्दिक जो अर्थ होता है बदलाव होता है। बदलाव यानी बदलना होता है, जिसको यानी हम एक क्या सामान्य भाषा में, यानी इसको परिभाषा के रूप में हम लोग यही कह सकते हैं, यानी सामान्य भाषा में हम लोग यही कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के, ठीक ना, किसी भी पदार्थ, ठीक ना, कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ, ठीक ना, किसी भी पदार्थ का, ठीक, किसी भी पदार्थ का जो भौतिक और उसमें रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, किसी भी पदार्थ का भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक गुणों में, ठीक, होने वाला, गुणों में होने वाला बदलाव ही, क्या गुणों में होने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है बाबू आपका, परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। ठीक, समझे। मैं ये क्यों नहीं मिटा रहा हूं, तो इसका उत्तर हम मिटाने का उत्तर हम बताएंगे कि ये हम क्यों नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो बाबू जितने भी ये
सारी जो प्रक्रियाएं हो रही थी इसका उसका क्या था परिवर्तन। तो परिवर्तन का हम लोग क्या जाने हैं, अर्थ होता है बाबू बदलाव। बदलाव का बदलाव यानी बदलना, जिसका परिभाषा यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है बाबू, तो हम लोग थोड़ा ऐसे समझते हैं पदार्थ क्या होता है, यानी बाबू जो भी वस्तु, ठीक है ना, जो भी वस्तु आपका जगह है था उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब कह सकते हो बाबू वजन, ठीक, वजन हो, वही क्या करता है आपका पदार्थ करता है। मान लो कि जैसे मैं आपका ये मार्कर है, ठीक है ना, मार्कर जिस स्थान पे रखा है तो इतना ये जगह कवर कर रहा है ना, इतना ये जगह कवर कर रहा है। क्या जगह कवर करते समय यानी क्या इस वस्तु में, ठीक है ना, इस यानी पदार्थ में वजन नहीं है, ठीक, इस चीज में वजन नहीं है, वजन भी है, वजन यानी द्रव्यमान भी है, ठीक ना, और क्या ये जगह भी कवर कर रहा है, तो यही वस्तु क्या हो जाएगी आपकी पदार्थ है। यानी ब्रह्मांड की जितने भी वस्तु है सब क्या है, पदार्थ है, ठीक, ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु है पदार्थ है। हाँ, केवल आपका पदार्थ क्या नहीं हो सकता है जैसे हम कह सकते हैं कि मेरा अनुभव, ये ये आपका पदार्थ नहीं हो सकता है, ठीक, आपका ये पदार्थ या फीलिंग्स जो हो गई ये आपके पदार्थ नहीं हो सकते हैं, ठीक। पदार्थ क्या हो सकता है, जितनी भी आपके जो ठोस पदार्थ हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस के जितने भी तीन रूप में जितने भी ये सब है आपके पदार्थ हैं, ठीक। तो बाबू हम लोग क्या जाने हैं कि परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। बदलाव यानी बदलना, यानी परिभाषा यही हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ यानी वस्तु ना का जो भौतिक है, भौतिक और जो भौतिक या क्या होता है बाबू, यही हम लोग जानेंगे। भौतिक वह जो रासायनिक गुण है, ठीक, यानी किसी भी पदार्थ का भौतिक और जो रासायनिक जो गुण है, इनमें जितने भी बदलाव होंगे, ठीक ना, इनमें जितने भी बदलाव होंगे वो वही क्या कहलाएंगे, आपके परिवर्तन कहलाएंगे, ठीक। अर्थात क्या कहलाएगा बाबू कि जितने भी अगर किसी भी पदार्थ में अगर उसके भौतिक या रासायनिक गुण में जो भी परिवर्तन होगा यानी जो भी बदलाव होगा, वही बदलाव का क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा, ठीक। वही बदलाव क्या कहलाएगा बाबू, परिवर्तन कहलाएगा, ठीक। यानी किसी भी वस्तु में, एक बार और बोल रहा हूँ, ठीक, कई बार बोल रहा हूँ कि किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में, किसी भी द्रव्य में, ना कि द्रव, द्रव यानी पानी, द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक है। किसी भी पदार्थ में क्या उसका जो भौतिक गुण है, भौतिक क्या होते हैं बाबू, भौतिक गुण क्या होती है, तो ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो उसका रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, इसमें जो भी बदलाव होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, आपका परिवर्तन कहलाता है। बाबू जो ये परिवर्तन होता है बाबू आपके, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। इसी के आधार पर जो भौतिक और रासायनिक जो गुण है, इसी के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, ये परिवर्तन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होंगे बाबू, तो एक होगा भौतिक परिवर्तन, एक होगा बाबू रासायनिक परिवर्तन, ठीक। यानी एक यानी भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होगा बाबू भौतिक परिवर्तन और एक होगा बाबू आपका रासायनिक परिवर्तन। एक होगा आपका बाबू भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग जानेंगे बाबू कि जितने भी इसमें आपके क्वेश्चन में जितने भी परिवर्तन या जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही थी, इसमें से आपके कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से आपके रासायनिक परिवर्तन है, ठीक, कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो चलो थोड़ा हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को ऐसे ही जान लें, ठीक है, तब इसका मैं परिभाषा बताऊंगा। बाबू भौतिक परिवर्तन वो होता है कि जिसमें बाबू की पदार्थ का नाम तो वही रहता है, लेकिन उसकी जो अवस्था होती है, उसकी जो रूप होती है, वो हमेशा क्या हो जाती है, हमेशा बदलती रहती है, यानी कभी बदल जाती है। वो बदल भी सकती है, नहीं भी। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में मान लो कि ये कौन सा है, जैसे मान लो कि कोई हम लोग पेज लेते हैं, ठीक है ना, पेज को आप लोग कैसे भी चपट दो, ठीक, पेज को आप लोग कैसे भी चपट दो, फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाती है। लेकिन क्या अगर उसी पेज को तुम लोग जला दोगे तो क्या वो अपनी अवस्था में आ जाएगी, नहीं जाएगी। रीजन क्या है कि जलाने पर वो क्या एक नया पदार्थ में क्या एक नया पदार्थ में बन जाता है, यानी उससे एक नया पदार्थ बन जाता है, जैसे राख बन जाएगा और उससे क्या निकलेगा, गैस निकल जाएगा। इसलिए वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाए। जब नई अवस्था यानी जो उससे अगर कुछ बन गया तो वो रासायनिक हो जाएगा, उससे अगर उससे कुछ भी हो जाए उसका, ठीक ना, उसका कुछ भी हो जाए लेकिन वो बदले नहीं, ठीक ना, यानी उसका नाम केवल वही रहे, तो वो कौन सा का होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे बर्फ, ठीक है, जैसे पानी, पानी को हम लोग क्या कर देंगे, जमा देंगे तो आपका बर्फ बन जाएगा, अगर पिघला देंगे तो फिर पानी आ जाएगा, ठीक।
अगर वही अगर मान लो कि एग्जाम्पल ले लो कि अगर क्या कि जैसे में लोहे पर अगर जो जंग लग गया, जैसे मैं लोहे के यहाँ पर बात किया था कि अगर लोहे पर अगर क्या जंग लग गया तो क्या वो पहले ही से लोहे बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक, तो चलो उसके बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा था कि बाबू जो परिवर्तन थे इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, देखो इसमें से आपके कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आप लोग बताएंगे। मैं कहा था कि क्या होता है जब यानी बर्फ जो होता है पिघल कर पानी बन जाता है, यानी बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? मैं अभी बताया हूँ कि भौतिक परिवर्तन में यानी उसकी बस अवस्था के या उसका रूप चेंज हो सकता है, लेकिन नाम क्या होगा वही रहेगा। यानी जैसे पानी है तो पानी जब पिघलेगा तो क्या बनेगा, और जब पानी जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, सॉरी, यानी जो बर्फ है वो पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, और जमेगा तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है बाबू आपका, ये रासायनिक परिवर्तन। क्या भौतिक परिवर्तन है, ये कौन सा परिवर्तन है बाबू आपका, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है बाबू आपका, ये भौतिक परिवर्तन है। यानी पानी जो है बाबू, ठीक, यानी जो पानी है वो जम कर क्या बन गया, बर्फ बन गया, पिघल कर क्या बन गया, पानी बन गया, इसलिए क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब बाबू बताओ कि दूध को गर्म करने पर, सोचे ना, दूध को गर्म करने पर ये उबलने लगता है, ठीक, और उसमें से झाग यानी सफेद सफेद झाग आने लगते हैं, ये कौन सा परिवर्तन है? तो सब लोग कहोगे कि सर जो उबल रहा है तो वो तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। नहीं, अगर मान लो कि दूध को हम लोग गर्म करते हैं, अगर हम लोग वहां से हटा कर दूसरी जगह पर रख देते हैं तो क्या धीरे धीरे वो अपनी अवस्था यानी ठंडा अवस्था था तो वो ठंडा अवस्था में आ जाता है, लेकिन क्या दूध तो वही रहता है ना, क्या दूध से दही नहीं बनता है? तो जब वो अपने अवस्था में पुराने अवस्था में ही रहेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन। ये भी क्या कहलाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन। ठीक, ये भी आपका क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आपके बाबू हम लोग जानते हैं, बच्चों जानेंगे कि जो कच्चा आम होता है, ठीक है ना, जैसे कच्चा आम हो गया, केला हो गया, ठीक है ना, जब ये समय के साथ अगर पक जाएगा, ठीक ना, अगर आम हम लोग को पक जाता है तो क्या वो फिर से पकने के बाद कच्चा आम हो सकता है? फिर से अगर केला जो कच्चा है वो पकने के बाद फिर से कच्चा केला हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। ठीक, क्यों नहीं हो सकता, इसके बाद क्या हो, सड़ने लगे, यानी एक नया पदार्थ बन गया ना, इसलिए आपका क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या बाबू, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, और भी बाबू जानते हैं लोहा, ठीक, मैं बताया था कि लोहा को अगर किसी नमी वाले स्थान पर रख जाओ और रख दोगे तो यहाँ पर हवा और पानी जब ये क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, आपका जंग बन जाएगा, तो इसलिए क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, अब ये पांचवा क्वेश्चन ये था कि बाबू आटा को हम लोग गर्म करते हैं, ये क्या बन जाता है, रोटी बन जाती है, तो ये भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये भी कौन सा परिवर्तन है बाबू, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, छठा क्वेश्चन ये बाबू, मोमबत्ती को, हाँ देखो यहाँ पर अगर बाबू हम लोग मोमबत्ती को पिघलाते हैं तो क्या होता है, पिघलने लगता है और क्या हम लोग को उजाला देता है। तो क्या आपका ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, बताओ। देखो बाबू एक चीज है, किसी भी चीज का जलना, ठीक है ना, एक चीज दिमाग में रखो, किसी भी चीज का जलना होगा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बाबू कोई भी मान लो कि मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो जलाएंगे तभी नहीं पिघलेगा, तो जलाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब पिघलना क्या है, आखिर मान लो कि आपका ये जो, ठीक है ना, आपका ये जो क्या है, मोमबत्ती जो है ये, ठीक है ना, आपका ये जो मोमबत्ती है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा। अगर ये पिघला हुआ जो मोमबत्ती है, ठीक है, इसको हम लोग फिर से रिवर्स कर सकते हैं, यानी फिर से इस पिघले हुए मोमबत्ती से हम लेकर और मोमबत्ती बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। ठीक, इसीलिए क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्या है, भौतिक परिवर्तन है, वह रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों परिवर्तन है। जलना रासायनिक परिवर्तन, इसके बाद जल कर फिर से फिर से पिघलना तो भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो आप लोग ये सब विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर एक आपसे ऑप्शन पूछे कि मोमबत्ती के पिघलना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बता देना। ठीक है, अगर मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है तो आप क्या बताओगे, रासायनिक परिवर्तन बताओगे। अब बाबू क्वेश्चन नंबर सात ये है कि जो कच्चा जो चावल होता है ये भी आपका उबल कर खाने वाला बन जाता है, नहीं फिर से पका हुआ चावल से आप लोग कच्चा चावल बना सकते हो, तो नहीं बना सकते हो। इसलिए कौन सा परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है बाबू,
तो इसलिए ये आपका ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो आप लोग को इन सबका उत्तर मिल गया होगा और इनका सॉरी और इनका आप लोग जान गए हो कि कौन कौन सा परिवर्तन है। ठीक, तो चलो बाबू, तो हम लोग चलते हैं इस प्रकार को परिभाषा सहित और बढ़िया प्रकार इसका परिभाषा भी लिख ले, ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना, आसानी से। आप लोग समझ गए, यही सबसे बड़ी चीज है बाबू। अगर समझ जाओगे तो लिखने से ज्यादा, अगर कहीं भी रहोगे तो आप लोग क्या, कहीं भी रहोगे तो कुछ भी अगर लिखना, इसके बारे में लिखना होगा तो कुछ ना क्या कि आप लोग इस पर टिप्पणियां लिख सकते हो। ठीक, अगर अगर कुछ भी, अगर इसमें से अगर जो भी डाउट हो, अगर जो भी ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, ताकि मैं क्लियर करूं। ठीक, समझे बाबू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इसको शेयर भी करते रहना। ठीक है बाबू, तो चलते हैं, हम लोग जानेंगे आपका जो परिवर्तन है, परिवर्तन कितने प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसको हम लोग जानते हैं। परिवर्तन होता है, ठीक है ना, परिवर्तन जो चेंजिंग होता है बाबू, ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है बाबू, तो ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का। कौन कौन सा, तो मैं पहला बताया बाबू, भौतिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन। ठीक, एक होता है बाबू आपका रासायनिक। ठीक, रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बाबू कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ना केमिकल चेंज, क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, सॉरी, हम इसको रिएक्शन बता देते हैं, ठीक है, जबकि चेंज होगा। ठीक, इसको हम कहते हैं बाबू फिजिकल चेंज। ठीक, तो जानेंगे बाबू भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो चलो बाबू, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो इसका परिभाषा लिख लो कि जिसमें पदार्थ का नाम तो क्या होता है, वही रहता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें, लिख लो इसका परिभाषा, कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का नाम पदार्थ का नाम वही रहता है, वही रहता है, लेकिन उसकी अवस्था या रूप, लेकिन उसकी अवस्था या रूप क्या होता है, हमेशा अवस्था या रूप बदलता रहता है, ठीक है ना। यानी जिससे, लेकिन उसकी अवस्था या रूप बदलती रहती है, बदलती रहती है, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, परिवर्तन कहलाता है, ठीक ना। जिसका एग्जाम्पल तो आप लोग जाने होंगे, बताओ भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों। ठीक, तो क्या होता है बताओ, कागज का मुड़ना, ठीक ना, कागज का क्या होगा, कागज का मुड़ना। और क्या होगा बाबू, पानी का बर्फ बनना। क्या होगा, पानी का बर्फ बनना। ठीक, और पानी को क्या बनना, पानी का भाप बनना। ठीक, भाप बनना, ये क्या हो जाएगा, आदि। इसे क्या है, एग्जाम्पल है। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का क्या रहेगा बाबू, नाम तो वही रहेगा, ठीक ना, जिसमें पदार्थ का नाम तो वही रहेगा, लेकिन उसकी जो अवस्था है, ठीक, उसकी जो स्टेट है, सॉरी, लेकिन उसकी जो अवस्था है या जो रूप है, वो हमेशा क्या होगा, बदलता रहता है। वही क्या रहता है, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लो कि कागज का मुड़ना। ठीक, तो कागज का मुड़ना क्या है आपका, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद पानी का बर्फ बनना क्या है आपका, भौतिक परिवर्तन है। अब पानी का भाप बनना, ये भी क्या है आपका, भौतिक परिवर्तन है। अब इसके, ठीक ना, ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ, अब इसके अपोजिट, ठीक, अब इसके उल्टा जो भी, अगर क्या, ये यहाँ पर आपका जो पदार्थ का नाम तो वही था, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, फिर तो अपनी अवस्था में आ जा रहा है। लेकिन अगर इसके जो विपरीत हो, वो क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी जिसमें क्या होगा, यानी जिसमें क्या हो जाएगा, वह पदार्थ जिसमें, लिख लो इसका भी परिभाषा, लिखो वह पदार्थ जिसमें, ठीक, सब लोग लिखो, ठीक ना, वह पदार्थ जिसमें, ठीक है, नया पदार्थ
लिखो जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, ठीक ना, वह पदार्थ जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है, जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, ठीक, नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन इसमें भी नया पदार्थ तो बन जाएगा, लेकिन ये पुरानी, लिखे लेकिन, लेकिन ये अपनी पुरानी, लिखो लेकिन ये अपनी पुरानी, ठीक है ना, ये पुरानी अवस्था में नहीं जा पाता है, ठीक है, लेकिन ये अपनी पुरानी अवस्था में, पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है, नहीं आ पाता है, क्या कहता है, रासायनिक परिवर्तन कहता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्या कहता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक, जैसे में क्या, लोहे पर जंग लगना, ठीक, दूसरा दूध से दही जमना, ठीक, तीसरा, तीसरा क्या, क्या, दूध से दही जमना, और बताओ, जैसे और बताओ, कागज का बाबू, क्या कागज का, हाँ, किसी चीज का जलना लिख लो, ठीक ना, जलना, कागज, जैसे मान लो कि कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक, आद, या फिर क्या है बाबू, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक, तो सबसे पहले इसका स्क्रीन शॉट एक बार ले लो, ठीक, तो समझिए हम लोग, ठीक ना, तो हम लोग समझेंगे कि इस फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं कि परिवर्तन, यानी परिवर्तन कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, कौन कौन से, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, तो रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज, ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या होती है बाबू, कि वह परिवर्तन जिसमें क्या होता है कि पदार्थ का नाम क्या होगा बाबू, वही रहेगा, जिसमें पदार्थ का नाम क्या रहेगा बाबू, वही रहेगा, लेकिन उसकी जो अवस्था या उसका जो रूप होता है वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, उसकी जो अवस्था या रूप जो होती है वंश बदलती रहती है, वही क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन करता है, जैसे में कागज का मुड़ना, पानी का बर्फ बनना, पानी का भाप बनना, पानी का भाप बनना, ये आपके क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक, अब आपसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन पर, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो, कि वह परिवर्तन जिसमें क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, बन जाता है, लेकिन जो इसकी जो उसकी पुरानी जो अवस्था होती है, उस अवस्था में क्या होता है, नहीं जा पाता है, इसलिए क्या होता है, इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे में लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमना, कागज का जलना, ठीक, ये आपके कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, आपके कौन सा है ये बाबू, रासायनिक परिवर्तन, यानी आप लोग को, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग के ये टॉपिक्स बाबू बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में, जो भी अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, जिसका मैं आप लोग का क्या बता, जिससे उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक, अगर आप लोग को ये वीडियो बाबू, अगर इस टॉपिक्स आप लोग को पसंद पड़ा, यानी आप लोग को बढ़िया लगा होगा, या आप लोग इसके बारे में कुछ जानकारी कर पाए होंगे, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं, ठीक, जुड़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़िए, ठीक बाबू, और अब और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक ना, और क्या रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है, ठीक, तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक बाबू, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।